भारत की आबी जारियत, दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया गया। आज़ाद कश्मीर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए झेलम की सतह मामूल से 7 से 8 फुट है। पानी से अटैक किया है। 2 डैम्स में भारत ने पानी छोड़ा है। पाक को पानी छोड़ने की जानकारी नहीं दी गई। बगलिहार और सलाल डैम का पानी खोल दिया है। पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हैं। पाकिस्तान के ऊपर वाटर बॉम्ब चला दिया है भारत ने। भारत कहता है कि हमें कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की, जिसने जो करना है कर ले। तो ये बताएं, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछूंगा, ये बादल का बताएं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है या ये भी बादल भी इंडिया ने भेजा है? जैसे कि अभी पानी है तो हम ये ब्लेम करेंगे पानी इंडिया ने भेजा। ओह, ये देखिए जरा, अभी तो पिक्चर बाकी है, क्योंकि अब हम उनको ये भी नहीं बताएंगे कि कब बाढ़ आएगी। ये भी हम उनको नहीं बताएंगे। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। डैम बने होते तो आज हमें इंडिया धमकी ना देता। हमें उनके पानी की जरूरत ही नहीं थी। हमारी तो अपना पानी इतना जो सिंध में चला जाता है, समुद्र में ज़ाया हो जाता है, हमारी फसलें तबाह कर देता है। हमारा अभी 2 दिन पहले दरिया सिंध में, ये कल की बात है कि फैमिली बैठी हुई थी, दरिया चढ़ा और 18 लोग ले गया। ठीक है, लिहाजा हम क्यों नहीं पानी को जगह जगह स्टॉक करते, क्यों नहीं उससे डैम बनाते, क्यों नहीं सस्ती बिजली बनाते? हम कब तक ये इल्जाम देते रहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है? घंटों इंतजार के बावजूद कोई रेस्क्यू नहीं आया। आखिरकार ये 15 के 15 अफराद जो हैं वो पानी में बह गए। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। इनमें से शायद 2 या 3 को जिंदा निकाला गया है, बाकी तमाम जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। तो आप कह रहे थे कि भारत ने पानी बंद कर दिया, तो अब भारत ने पानी छोड़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म और सदर ने अफसोस का इजहार किया। किस बात पे अफसोस का इजहार? इस कौम, ये कौम कर रही है। इस कौम को अफसोस का इजहार है कि हम पे कैसे हुक्मरान मुसल्लत हैं। अफसोस का इजहार तो यह है कि हम पे नाअहल हुक्मरान है, जिन्होंने इतनी जाने के बाद एक लफ्ज फिक्रा निकाल दिया। क्या हमें अफसोस है? हमें अफसोस है। हम क्यों नहीं पानी को जगह जगह स्टॉक करते, क्यों नहीं उससे डैम बनाते, क्यों नहीं सस्ती बिजली बनाते? हम कब तक ये इल्जाम देते रहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है? हम उससे इंडिया कहता है कि हमने इनको इकोनॉमिकली मारना है, इनकी बिजली बंद कर दो, इनका पानी बंद कर दो। दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स। पानी कम हो गया पाकिस्तान के अंदर तो फिर आप देखें दमादम मस्त कलंदर होगा, लड़ाई होगी और क्या होगा। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के पास ना पानी है ना स्टोरेज कैपेसिटी है, दोनों नहीं है। पानी जैसे आता है समंदर में चला जाता है। 65 ईयर्स हिस्ट्री को नरेंद्र मोदी ने विद 1 स्ट्रोक ऑफ पेन अंडू कर दिया। ये इंडिया की बात बुरी नहीं है, लेकिन अगर इंडिया इस मकसद को हासिल करने के लिए ताल्लुकात ही तबाह बर्बाद कर दे, पाकिस्तान का रिस्पांस ये है कि जी हम डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करेंगे, लीगल कोर्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, ICJ में जाएंगे, कुछ भी नहीं होना वहां। नोबडी विल लिसन। इजराइल का किसने क्या कर लिया? इंडिया इज फोर्सिंग अस टू अपडेट आवरसेल्फ। इंडिया इज गोइंग टू टेक पाकिस्तान इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये ग्लोबल वार्मिंग हम इसी खुशी के शादियाने मना रहे थे कि अब इंडिया तनहा हो गया। अब चाइना भी इसको लिफ्ट नहीं कराएगा, अब ईरान भी लिफ्ट नहीं कराएगा। अब इंडिया का बेड़ा गर्क। हम इस चीज में खुश थे। हम अपनी बर्बादी नहीं देख रहे इन दिनों में कि हम कहां पहुंच गए हैं। हम आज इन 20 दिनों में, हम महीने में खुश थे कि हमने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है। इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए। इंडिया के सबके साथ ताल्लुकात खराब हो गए। इंडिया के तो किसी के साथ ताल्लुकात नहीं खराब हुए। इंडिया के साथ तो अमेरिका के भी सही हैं, चाइना के भी सही हैं, ईरान के भी सही हैं। हम कहां खड़े हैं? ये कि भारत ने पाकिस्तान के मंगला डैम पर हमला कर दिया है। माय गॉड! यानी भारत ने मंगला डैम में पानी छोड़ दिया है। डैम बना दो, डैम बना दो। किसने बनाए हैं अभी तक? इस बारे में तो किसने इनिशिएटिव लिए ही नहीं है अभी तक। तो मेरा नहीं ख्याल कि यार सच कोई हमारे कहने से या आम लोगों के कहने से उन पर कोई फर्क पड़ेगा। जैसे कि अगर देखा जाए तो डैम के पैसे भी इकट्ठे करते, लेकिन हम बना नहीं पाते उसे। यार वो जो बाबे ने जैसे डैम के पैसे जमा किए थे वो तो था ही कुछ और सीन था, और वो मेरे बादशाह के लिए जमा किए थे। वो तो नवाज शरीफ ने भी इनाग्रेशन की थी, मुशर्रफ ने भी की थी, वो उस पर तख्तियाँ लगती रहती हैं। लेकिन मसला ये है कि यार ग्लोबल वार्मिंग एक इंटरनेशनल इशू है, वो इन्वायरमेंटल चेंज है, और पाकिस्तान ऑलरेडी इस मद में पैसे ले रहा है दुनिया से। ये शहबाज शरीफ या उससे पीछे उन्होंने बाकायदा क्लेम किया था कि यार हम वर्स्ट डिजास्टर कंडीशन में एनवायरमेंटल चेंज के ग्लोबल वार्मिंग पे हमें दिया जाए, कंपनसेट किया जाए। तो उन्होंने क्लेम किया हुआ है, लेकिन आगे लेने के बावजूद उन पे कोई अमल दरामद हो नहीं रहा। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान को जॉइंट वेंचर करना चाहिए ताकि हम इस पे इकट्ठे काम कर सके, आफतों से जो आगे आने वाली आफतें उससे बच सके? यार हमारे कहने से अगर कुछ होता तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन बात वही है ना कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट या हमारा जो पॉलिटिशियन है वो माने तब बात बने ना।
आम लोगों को कहने से या सुनने से कुछ होता तो काफ़ी कुछ पहले हो चुका होता। आते रहते, पिछली दफा जैसे कितनी फ्लड से तबाही हुई है। बिल्कुल था, 2010 का सैलाब था, फिर ये पिछले दिनों ये लास्ट सीजन में स्वात में कितनी तबाही हुई। ये अनएक्सपेक्टेड मानसून था और इस साल भी अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा अब देखें, पानी है, कुदरती आफत है, जब वो आएगा फिर उसने ये नहीं देखना कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान, उसने तबाही करनी है। तो हम अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं है? सीखने का बार बार सीखने की ही बात कर रहे हैं, लेकिन बात वही है ना कि सीखने के लिए कुछ बंदों को आगे दिखाना पड़ता है कि यार लास्ट टाइम हमने ये नुकसान किया था, हमने तो एड लिए, एड के बाद हमने क्या किया, हमने रिलीफ कैंप लगा दिए। उसके बाद क्या किया, जो सैलाब आया था उसको रोकने या उसकी सेवरेज के लिए या उसके जो डैम के लिए हमने कुछ किया, पानी को बचाने के लिए कुछ किया? हमने तो कुछ नहीं किया। हमने रिलीफ कैंप लगाया क्योंकि फॉर चाइना हैरत हो रही है कि डैम बनाने के सिलसिले में अभी ये 2000 साल पहले, तो अभी 2-3 साल पहले फंड इकट्ठा किया, इतना फंड इकट्ठा किया था, लेकिन मतलब आवाम को, लोगों को कोई पता नहीं है। फंड इकट्ठा करने में तो इतनी पब्लिसिटी इतने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कहाँ लगाए गए वो? ठीक है, कहाँ बने हैं डैम? बिल्कुल ये एक सवालिया निशान है। और जिन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए उन्हें भी बताना चाहिए कि भाई अगर लेट्स सपोज डैम बन रहा है उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। यही प्रॉब्लम है हमारा कि मतलब जब से पाकिस्तान बना है, जब से महासिवा तरबेला मंगला के 2000